गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+2 के लेक्चर में मिसलेनियस के कुछ डाउट्स क्लियर करते हैं आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 5th मिसलेनियस एक्सरसाइज, सोल्व दिस डिटरमिनेंट। इस इक्वेशंस को सोल्व करना आपने। देखिए यहां पे आपने स्टेटमेंट को समझना है कि हमने यहां प्रूव नहीं करना कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस इज गिवन, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट इज गिवन। We want to find the value of x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं हम। इसके ऊपर प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डिटरमिनेंट्स को इवेल्युएट करते हैं। आप जो है इसके अंदर जो है ऐड करेंगे c1 प्लस c2 प्लस c3, ये ऐड करते हैं तो वी गेट दिस। तीनों ऐड करेंगे तो 3x प्लस a, दिस 3x प्लस a और दिस 3x प्लस a। C2 नो चेंज, x प्लस a x। C3 नो चेंज और we get 0। टेक कॉमन 3x प्लस a फ्रॉम C1। टेक कॉमन 3x प्लस a फ्रॉम C1। हम C1 से कॉमन लेंगे तो यहां बाहर आ जाएगा 3x प्लस a, वी गेट 1 1 1, x प्लस a x, x प्लस a इक्वल टू 0। अब यहां हम 0 बढ़ाएंगे, r1 माइनस r2 एंड r2 माइनस r3। तो R1 को इफेक्ट डालेंगे हम, R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3। तो वी गेट दिस 3x प्लस a, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस माइनस a, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस a और दिस माइनस दिस माइनस a और R3 नो चेंज। क्या है? अब हम C1 से एक्सपेंड करेंगे इसको, एक्सपेंड बाय C1, एक्सपेंड बाय C1 से एक्सपेंड करेंगे तो वी गेट दिस 3x प्लस a। 0 के साथ 0 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 0 0 हो जाएगा, 1 आएगा, 1 इंटू ये कैंसिल, ये कैंसिल, दिस माइनस दिस, तो a स्क्वेयर माइनस 0, a स्क्वेयर माइनस 0 इक्वल टू 0। यहां से आप देख सकते हैं कि वी गेट दिस a स्क्वेयर इंटू 3x प्लस a इक्वल टू 0। अब ये a स्क्वेयर तो 0 में चला जाएगा तो वी गेट 3x प्लस a इक्वल टू 0। और यहां से आप x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू तो माइनस a/3 याद है। यहां से इस इक्वेशन से, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल है, आप इसको सोल्व करेंगे तो वी गेट x इक्वल टू माइनस a/3 ये आ जाएगा। दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू निकालनी है, जहां भी आपको ये लिखा हो सोल्व दिस, तो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, जो वेरिएबल्स है उसकी वैल्यू फाइंड आउट हम करेंगे। यहां देखिए नेक्स्ट हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 मिसलेनियस एक्सरसाइज का। प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। हमने ये प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि तो 3 है, यहां एक a प्लस बी प्लस सी है, एक ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। इनको देख के इनमें से हम कोई भी फैक्टर यहां बढ़ा सकते हो, किसी भी रो या कॉलम में कोई भी फैक्टर्स, तो वो हम बढ़ाएंगे। अब इस फैक्टर्स का बढ़ना तो मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि ये दो जो है नंबर्स का प्रोडक्ट है, यहां कोई भी कहीं भी 2 नंबर का प्रोडक्ट नहीं है, ये बढ़ना मुश्किल है। 3 भी कहीं से फिलहाल कहीं नहीं आइडिया आ रहा, तो हम a प्लस बी प्लस सी को फोकस करते हैं। तो मुझे पता है कि हम तीनों को ऐड करते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो C1 पे इफेक्ट पड़ेगा। नाउ वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, तो ऐड करेंगे तो वी गेट दिस
इनको ऐड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, एडिंग दिस a प्लस बी प्लस सी, एडिंग दिस a प्लस बी प्लस सी। कोशिश आप ये करें कि जैसे ये फैक्टर लिखा हुआ है उसी फॉर्म में यहां लिखें आप, ए बी सी को आगे पीछे ना लिखें, क्योंकि जो फैक्टर्स हमें चाहिए उसी को बनाएं आप रफ कॉपी पे अपना काम करके और फिर यहाँ फैक्टर बिल्कुल जो है फ्रेश, जो सिंप्लीफाई करके जैसा रिक्वायर्ड है वैसा ही लिखेंगे। अब C2 नो चेंज, माइनस ए प्लस बी 3b माइनस सी प्लस बी, और C3 नो चेंज, a प्लस सी माइनस बी प्लस सी 3c, ये आ जाएगा। अब टेक कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1, टेक कॉमन लिखेंगे आप, ये टेक कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1, तो वी गेट 1 1 1, ये माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी 3b माइनस सी प्लस बी, और ये माइनस ए प्लस सी और माइनस बी प्लस सी और 3c, ये डिटरमिनेंट का मैं ही मान लेता हूं, ये डिटरमिनेंट आ जाएगा। क्लियर? अब हम 2 जीरो बनाएंगे यहाँ पे। मैंने आपको बताया था कि जितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो होती है डिटरमिनेंट में उतना इसको इवेल्युएट करना इजी रहता है, ये हमारा टारगेट रहता है। तो हम यहां पे अप्लाई करेंगे R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3, तो वी गेट दिस a प्लस बी प्लस सी सेम, R1 माइनस R2 0, इसमें से ये माइनस करेंगे तो माइनस ए और माइनस 2b आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस ए और माइनस 2b, इसमें से ये माइनस करेंगे तो सी से सी कैंसिल, माइनस ए प्लस बी आ जाएगा। अब R2 माइनस R3 1 माइनस 1 0, इसमें से ये माइनस करेंगे तो C प्लस का हो जाएगा, और इसमें से C प्लस 2b आ जाएगा, C प्लस 2b, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो माइनस b और माइनस 2c, और R3 नो चेंज, ये नो चेंज। अब एक्सपेंड बाय C1, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो होती है कॉलम या रो में, उससे हम एक्सपेंड करते हैं, तो एक्सपेंड बाय C1 से एक्सपेंड करेंगे हम, वी गेट a प्लस बी प्लस सी इंटू 1 से ये कैंसिल, दिस माइनस दिस। अब मल्टीप्लाई करता हूं मैं, ध्यान दें आप कि पहले तो ये मल्टीप्लाई ये आएगी, पहले माइनस एक इन दोनों के साथ, तो माइनस एक इसका ए बी, इसके साथ प्लस 2ca, फिर इसके साथ माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर, और इसके साथ 2 2 4 और bc, ये आएगा प्लस दिस, माइनस दिस करेंगे तो अब माइनस एक इसके साथ माइनस सी ए, माइनस एक इसके साथ माइनस 2ab, फिर b किसके साथ प्लस bc, और b किसके साथ प्लस 2b स्क्वायर, याद है। अब ये जैसे ही ब्रैकेट आप खोलेंगे तो बाहर माइनस है तो साइन विल बी चेंज्ड, साइन चेंज हो जाएंगे, तो वी गेट दिस a प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस 2ca प्लस 2b स्क्वायर प्लस 4bc, माइनस माइनस प्लस ca प्लस 2ab और माइनस bc और माइनस 2b स्क्वायर, ये आ जाएगा। 2b स्क्वायर से 2b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट है, वो देखते हैं हम, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, तो यहां a b है, a b, और यहां ये b 2ab है, तो ऐड करेंगे 3ab आ जाएगा। अब BC करते हैं हम, AB के बाद BC लेते हैं, ये है और ये इसमें माइनस करेंगे तो 3BC आ जाएगा, और ये CA और ये CA प्लस 3CA आ जाएगा। अब 3 कॉमन आ जाएगा, वी टेक 3 कॉमन, 3 आगे आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी, AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू राइट हैंड साइड।
तो ये आपने मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया है कि आप देखिए हमें ये चाहिए था, ये हम रिक्वायर्ड था, तो a प्लस बी प्लस सी तो यही आ चुके हैं बाहर। तो अब इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो ये आनी चाहिए, तो 3 आना चाहिए, इसमें से एक ए बी प्लस बी सी प्लस सी आना चाहिए। आपको पहले पता होना चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी आ चुके हैं। अब हमें क्या और चाहिए, 3 भी चाहिए और a b प्लस बी सी प्लस सी भी चाहिए। अब इसमें ये डायरेक्ट नहीं बढ़ सकते, यहां से ना 3 कॉमन आ सकता है, यहां से बढ़ा सकते हो, ना ए बी प्लस बी सी प्लस सी बढ़ा सकते हैं आप यहां। अब क्या कर सकते हैं, ये 1 1 1 देख के नंबर ऑफ जीरोज इंक्रीज करेंगे, जीरो बढ़ाएंगे, इसके अंदर जीरो बढ़ जाएंगे। तो आप इसमें से माइनस करोगे तो अब ये 2 जीरो बन गई। अब इसमें एक्सपेंड कर देंगे और हमें पहले पता है कि एक्सपेंड करने के बाद क्या आएगा, 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी आना चाहिए। तो देखो ये आ गया, 3 कॉमन आते ही 3 बाहर आ गए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए। ये ऑलरेडी आपको पता है कि हमें राइट हैंड साइड लेके आनी है। तो राइट हैंड साइड में क्या हमारे पास आ चुका है, क्या हमें और चाहिए, तो वो आपने यहां से आइडिया लेना है। तो किसी बच्चे ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है, तो मैं इसमें आगे चलूंगा। हाँ जी, और जो प्लस 2 के बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपकी जिम्मेवारी ज्यादा है, सबसे बड़ी क्लास है चैनल की आपकी प्लस टू बड़े से बड़ी क्लास है चैनल के ऊपर, आपको पता ही है। और जो बच्चे साथ साथ पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने छोटे भाई बहन जो भी हैं रोज पड़ोस में, तो उनको आप जरूर बताएं चैनल के बारे में, ताकि अधिक से अधिक बच्चे चैनल के माध्यम से पढ़ सकें। और ये जरूर बताएं लोगों को कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। कईयों को पता नहीं होता, उनको ये लगता है कि पैसे लगेंगे, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, घर बैठ के पढ़ सकते हैं। तो ये आप बच्चों का सहयोग होगा, अधिक से अधिक बच्चे जुड़ेंगे तभी ये चैनल चल पाएगा। तो ये आपका कर्तव्य भी है वैसे, इस संकट की घड़ी में। हाँ जी, अब कुछ एग्जाम्पल्स के मैं हिंट देता हूं आपको, हिंट्स कि कैसे आपने करना है। जैसे 12th क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन 12 मिसलेनियस है। ये आप कब करोगे, इससे पहले आप करना कि एग्जाम्पल 15 करना पहले। 15 एग्जाम्पल सही ढंग से आप कर लोगे तो आप 12th क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं। और 14 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 मिसलेनियस का, 14 से पहले आपने सी एग्जाम्पल 11 करना। 11th एग्जाम्पल आप करोगे तो 14 आपको बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। ये देखना है। अब मैं आता हूं 16 जो है क्वेश्चन के ऊपर, 16 देखता हूं मैं। इसका भी हिंट ही मान लो आप, थोड़ा सा आपको आइडिया बताना है। सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये है 2x प्लस 3/y प्लस 10z इक्वल टू 4। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। 4x और माइनस 6/y प्लस 5/z इक्वल टू 1 और 6/x प्लस 9/y माइनस 20/z इक्वल टू 2। देखिए ये मैंने आपको हिंट ही देना है, बड़ा इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ये आप ध्यान रखें कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, दीज आर नॉट ए लीनियर। जहां x y होता था वहां 1/x 1/z 1/y ये है, 1/x 1/y 1/z, x y z को रिप्लेस कर रखे हैं। तो आपका मेथड वही रहेगा, आप इनको चेंज ना करें। सिंपल आपका ये है कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए लेते हैं पहले हम, ए एक्स के जो कोफिशिएंट हैं वो ए में आते हैं, आपको पता है। जो वाई के कोफिशिएंट है वो सेकंड कॉलम लेते हैं, और जेड के जो कोफिशिएंट है वो थर्ड कॉलम लेते हैं। माइनस जो है वो कोफिशिएंट के साथ जाएगा, ध्यान रखना। जैसे ये माइनस है तो कोफिशिएंट के साथ ही जाएगा। अब x, व्हाट इज x? x इज 1/x 1/y 1/z।
यहां पे यदि एक्स वाई न्यूमरेटर में होते तो यहां लिखते थे हम एक्स वाई जेड, ये डिनोमिनेटर में है तो 1/x 1/y 1/z। और b जो है b 4 1 और 2। अब इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल सेम ऐसे चलेगा। तो लास्ट स्टेप जब x निकलेगा, जब x इक्वल को इक्वेट करेंगे आप a इनवर्स b को मल्टीप्लाई करके इक्वेट करेंगे लास्ट में, तो जहां x लिखते थे वहां 1/x लिखेंगे। 1/x की वैल्यू आएगी, 1/y की आएगी, 1/z की आएगी, और उनका रेसिप्रोकल कर लेंगे, x y z की आ जाएगी, x y z की रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो इसमें और कोई आपका डिफरेंस नहीं है, बड़े इजी ढंग से आप कर सकते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, लास्ट क्वेश्चन है, एक बार 19 की बजाय हम 14 जो है मैं करता हूं। 15 देखो पहले, 15 मिसलेनियस का, ये ट्रिग्नोमेट्री का है, हमने प्रूव करना है यहां, प्रूव दैट ये साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा, कोस अल्फा कोस बीटा एंड कॉस गामा, कोस अल्फा प्लस डेल्टा कोस बीटा प्लस गामा और बीटा प्लस डेल्टा, सॉरी बीटा प्लस डेल्टा एंड कॉस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। तो पहले मैं इसका हिंट दे देता हूं, बड़ा इजी है। देखिए यहां पे जो एंगल्स हैं वो सिंगल हैं, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। यहां पे एंगल्स के अंदर दो एंगल्स का सम है, तो पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहां पे हम कोस a प्लस b का। यदि आप कोस x प्लस वाई का फॉर्मूला आपको पता है, कोस x प्लस वाई का, तो कोस x इंटू कॉस वाई और माइनस साइन x इंटू साइन वाई। तो ये हम करेंगे, यहां पे वी टेक लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हम, और ये फॉर्मूला एक्सपेंड कर देंगे, ये नो चेंज, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। यहां फॉर्मूला लगाएंगे तो कोस अल्फा कोस डेल्टा माइनस साइन अल्फा और साइन डेल्टा, यह आ जाएगा। यहां लगाएंगे कोस बीटा कोस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा, यह आ जाएगा। और तीसरा आ जाएगा हमारे पास थर्ड, कोस गामा कोस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा। तो इसके दो तरीके हैं, दो मेथड्स हैं इससे आगे। एक तो मेथड इसका ये है कि देखो C3 का जो एलिमेंट्स है, C3 का वो दो एलिमेंट्स का डिफरेंस है, तो दो एलिमेंट्स का सम हो या डिफरेंस हो वो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉपर्टीज को हम दो डिटरमिनेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक तो डिटरमिनेंट ये हो जाएगा इतना, इस साइड वाला 1 2 3 एक डिटरमिनेंट, और दूसरा ये हो जाएगा ये वाला। तो इसके दो डिटरमिनेंट में एक्सप्रेस करेंगे, बीच में माइनस आ जाएगा। अब यदि पहले वाले डिटरमिनेंट में कोस डेल्टा कॉमन ले लेंगे, तो अब कोस डेल्टा कॉमन आते ही सेकंड और थर्ड कॉलम सेम हो जाएगा, वैल्यू 0, और ऐसे ही उसमें सेम हो जाएगा, वैल्यू 0। और एक डायरेक्ट लगाना चाहो तो आप ये ऑपरेशन लगा दें कि आप C3 पे इफेक्ट डालना चाहते हैं, C3 पे। देखिए कोस अल्फा को जो है इसको हमने मल्टीप्लाई किया साइन डेल्टा के साथ, साइन डेल्टा के किसके साथ, यहां C3 सेम आएगा, साइन डेल्टा इंटू C1, ये ऐड करेंगे और ये माइनस करेंगे, माइनस कोस डेल्टा इंटू C2। मैंने क्या किया है, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने साइन डेल्टा के साथ, साइन डेल्टा के साथ इसको मल्टीप्लाई किया और वो इसमें ऐड कर दिया, तो ये कट जाएगा। और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया कोस डेल्टा के साथ, ये माइनस कर दी क्योंकि ये प्लस का आई, माइनस कर दी, कट जाएगा। ये ऑपरेशन लगाते ही C3 0 बढ़ जाएगा, 0 0 0 0 0 0, ये ऑपरेशन लगाते ही 0 बढ़ जाएगा, कंप्लीट C3। और एक कंप्लीट कॉलम या रो 0 हो तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। तो दोनों मेथड से किसी का कर सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे A मैट्रिक्स मेरे पास ये है 1,
माइनस साइन थीटा माइनस 1 और साइन थीटा 1 और माइनस साइन थीटा ये आ जाएगा और इसमें 1 और साइन थीटा और 1 ये है और हमें ये दे रखा है 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 2 पाई और हमें क्या करना है, चार ऑप्शन दे रखे हैं कि थीटा इसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू इन चारों में से किसकी है। तो आप ये ट्रिग्नोमेट्री जहां आ जाती है वहां फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, करते हैं डिस्कस। तो अब मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा, पहले डिटरमिनेंट ऑफ दिस। तो डिटरमिनेंट के अंदर आप इसको लिखोगे तो 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 और साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और 1 साइन थीटा 1। अब आप इसे प्रॉपर्टी लगाएंगे, प्रॉपर्टी क्या लगाएंगे, R1 में R2 ऐड कर दिया, इसमें ये ऐड करेंगे R1 में R3 ऐड कर दिया, R1 में R3 जीरो बनाने के लिए। तो जीरो बनाने के लिए करेंगे तो R1 में R3 करेंगे जीरो आ जाएगा, R1 में R3 करेंगे जीरो आ जाएगा, R1 में R3 2 आ जाएगा ये, और R2 नो चेंज माइनस साइन थीटा 1 और साइन थीटा और माइनस 1 माइनस साइन थीटा और 1 ये आ जाए। अब हम R1 से एक्सपेंड करेंगे इसको, एक्सपेंड बाई R1, एक्सपेंड बाई R1। R1 से एक्सपेंड करेंगे तो 2 आएगा, 2 की इवन पोजीशन है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है, ये कैंसिल, दिस माइनस दिस, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 आ जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये डिटरमिनेंट है, ये चारों में कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपने क्या ध्यान रखना है, इसको सिंप्लीफाई करना है ट्रिग्नोमेट्री से। अब वी हैव, ये ध्यान से देखना, वी हैव कि साइन थीटा की जो रेंज होती है, डोमेन और रेंज जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं, और कल से हम कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर्स को, सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेसिकली, कि बेसिक पढ़ाएंगे आपको। तो वी हैव -1 लेस देन इक्वल टू साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1। हमें ये पता है कि जो साइन थीटा की रेंज होती है, थीटा इज एनी रियल नंबर, तो साइन थीटा इज ऑलवेज -1 और 1 के बीच में रहता है, या इक्वल भी हो सकता है इनकी। अब साइन स्क्वायर थीटा है, ये पहले भी मैंने बताया आपको, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा कहां से आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। क्यों? क्योंकि ये साइन थीटा रियल है, रियल वैल्यू देगा हमारे को, तो साइन थीटा इज ऑलवेज रियल, और वी नो दैट रियल स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज नॉन नेगेटिव। नेगेटिव तो आएगा नहीं, मिनिमम 0 हो सकता है, मैक्सिमम 1 हो सकता है, या आप एक ऑब्जर्व करके देख ले ये होगा। अब साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 ऐड करेंगे, अब इनइक्वालिटी में 1 ऐड करेंगे तो 0 प्लस 1 1, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और लेस देन 1 प्लस 1, इसमें 1 ऐड कर दिया हमने, एडिंग 1 बोथ साइड, और फिर 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 पॉजिटिव नंबर है, साइन चेंज नहीं होगा, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और लेस देन इक्वल टू 4। और अब इसको हम मानेंगे दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ ए, दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 4। तो थोड़ा सा इस बात का बच्चा ध्यान रखे, इसका क्लियर, कि इसके अंदर जो है ये मैंने कहां से लेके आया हूं, ये डोमेन और रेंज, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनका डोमेन और रेंज होता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे आपके साथ, सेकंड चैप्टर स्टार्ट करूंगा इसके बाद में, वहां बताऊंगा आपको डोमेन रेंज क्या होता है। तो साइन, तो याद करना पड़ेगा कि भी साइन थीटा का जो फॉर्मूला है -1 लेस देन इक्वल टू साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1। अब साइन स्क्वायर थीटा, आप देखो -1 और 1 के बीच में, देखिए कि ये रियल लाइन है हमारे पास, मिनिमम वैल्यू -1 है, मैक्सिमम 1 है साइन की, ये इसी बीच में। तो इसके बीच में कितनी वैल्यू ले लें आप, कोई वैल्यू 1/2 1/3 -1/2, इनका स्क्वायर करेंगे आप, -1 और 1 और उसके बीच में रियल नंबर्स का स्क्वायर करेंगे, तो जो वैल्यूज आएंगी वो 0 और 1 के बीच में आएंगे। 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 के इक्वल भी आएगी, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 भी आएगा, लाइन बिटवीन 0 एंड 1। ये आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि ऐसा होता है। और अब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये आ गई, ये आपने फॉर्मूले से किया है, क्योंकि स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज नॉन नेगेटिव, स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज नॉन नेगेटिव। और ये फिर मैंने 1 ऐड क्यों किया, क्योंकि मुझे चाहिए 1 प्लस साइन स्क्वायर, 1 ऐड कर दिया, इसलिए हमने 1 ऐड किया। फिर 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई है, यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर दी।
और फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया। तो इसका मीनिंग ये है, अब हमारे पास जो फाइनल आंसर हुआ वो ये हुआ कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो बिलोंग टू 2 to 4, 2 to 4 से बिलोंग करता है। थैंक यू वेरी मच।